इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हमारे सहयोगी रौनक उकरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उद्धव कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। रौनक उकरे अभी क्या अपडेट इसके ऊपर सीएम साहब की तरफ से आप जी देखिए, हमारे साथ इस वक्त जयंत पाटिल जो कैबिनेट की बैठक से जस्ट बाहर आए। सर, औरंगाबाद का नाम बदलकर उस्मानाबाद कर दिया गया है। माफ कीजिएगा, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है और उस्मानाबाद का भी नाम बदला है, क्या कुछ जानकारी? हाँ, ये मंत्रिमंडल में निर्णय हुआ। आप सीएम साहब को आपको वो बताएंगे, पर आप लोगों ने क्या इसका विरोध नहीं किया? उसके बारे में हम बाद में कहेंगे। कुल मिलाकर आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ देर पहले ही रोमाना कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और जो एक एक करके मंत्री है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जयंत पाटिल महाराष्ट्र में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष है, कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री है। उन्होंने जो एबीपी न्यूज़ को जानकारी दी है कि फैसला तो सरकार ने ले लिया है, लेकिन इसकी अधिक जानकारी जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देंगे। हमने ये भी सवाल पूछा कि क्या औरंगाबाद का नाम बदलकर जो संभाजी नगर किया गया, इसके अलावा उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया गया है, उसको लेकर एनसीपी ने क्या कुछ कहा है, तो उसको लेकर फिलहाल कुछ भी बयान देने से वे बच रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में इसकी भूमिका जो स्पष्ट की जाएगी। साफ तौर पर ये दिख रहा है कि कैबिनेट में विरोध हुआ है, लेकिन उसके बावजूद प्रस्ताव जो है वो पास किए गए हैं। महत्वपूर्ण होगा कि सीएम उद्धव ठाकरे इसको लेकर क्या बयान देते, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत संभव है, हो सकता है इस कैबिनेट की बैठक में ही उद्धव ठाकरे इस्तीफा भी दे दें। क्या कहा जाए, क्या उद्धव ठाकरे भी सुप्रीम कोर्ट पर ही निगाहें लगाकर बैठे हुए हैं? फ्लोर टेस्ट की फजीहत से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और उसी के हिसाब से अगला कदम उद्धव ठाकरे का हो सकता है, या फिर जो करना था उद्धव ठाकरे को, खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा प्रहरी बताकर इन फैसलों के जरिए अपना सियासी दांव खेल दिया है उद्धव ठाकरे ने। मैं इस सवाल पर आपके पास दोबारा लौटूंगी। इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। अंकित, जिस कानूनी दांवपेच का मैं जिक्र कर रही थी कि साहब दो बातें एक साथ हो नहीं सकती, जो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे कि एक तरफ डेप्यूटी स्पीकर जिनके खिलाफ खुद नो कॉन्फिडेंस मोशन है और दूसरी तरफ वही डेप्यूटी स्पीकर जो है वो फ्लोर टेस्ट भी करवा दे, क्या यहीं आकर मामला अटक रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पूरी दलील इसी के इर्द गिर्द घूमेगी और समझा भी जा सकता है क्यों, क्योंकि एक सब पहले एक अपडेट आगे अपडेट देना जरूरी है कि नीरज किशन कौल, एकनाथ शिंदे गुट के वकील कह रहे हैं कि जिस सरकार को बहुमत का भरोसा हो उसे फ्लोर टेस्ट में जाने में क्या दिक्कत हो सकती है। यानी कि अपनी दलीलों से वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अगर इनके पास बहुमत है तो इनको फ्लोर टेस्ट में दिक्कत क्या है। फ्लोर टेस्ट होगा, बहुमत साबित कर दीजिए और अपनी सरकार चलाइए। तो कोर्ट के सामने भी इनडायरेक्टली वो ये बता रहे हैं कि देखिए इनके पास बहुमत है ही नहीं और इसी वजह से ये बच रहे हैं। और जिस बात का आपने जो है सवाल पूछा ना, देखिए पूरी दलीलें अब उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। क्यों? क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट हो या फिर जो बीजेपी हो या जो तमाम विपक्षी पार्टियां या जो निर्दलीय विधायक, उनकी क्या दलील है? उनकी दलील यही है कि अगर इनके खिलाफ यानी कि डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो वो नोटिस भी कैसे जारी कर सकते हैं। यहाँ पर सदन की कार्रवाई की बात छोड़िए, वो ये कह रहे हैं कि नोटिस भी कैसे जारी कर सकते हैं। पहले तो यही तय हो जाना चाहिए ना कि इनके पास बहुमत है या नहीं है, क्योंकि सदन में डिप्टी स्पीकर हो या स्पीकर हो उसका बहुमत के आधार पर चुनाव होता है और जब नंबर्स उसके फेवर में होते हैं उसके बाद में जब चुनाव होता है तो यहाँ पर जब अविश्वास प्रस्ताव आ गया उसी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, क्योंकि स्पीकर सदन में है नहीं, लिहाजा डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, तो पहले तो सदन में ही तय होना चाहिए ना कि आपके पास बहुमत है या नहीं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर डिप्टी स्पीकर वो अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और वोटिंग करवाते हैं और वो वोटिंग में जो है ये जीत जाते हैं एकनाथ शिंदे गुट या विपक्ष, तो इसका मतलब तो ये ना कि उद्धव सरकार के पास में बहुमत ही नहीं है और सरकार वही नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। लिहाजा विपक्ष की पूरी रणनीति इसी के आसपास घूम रही है। बिल्कुल, रहिए आप मेरे साथ। पल पल का अपडेट सुप्रीम कोर्ट से निपुण सहगल और अंकित गुप्ता की जोड़ी आप तक पहुंचा रही है और इस बीच महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर का क्लाइमेक्स किस तरीके से लिखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पर ही सबकी निगाहें लगी हुई है। आपको बता दें, एक तरफ नजर सुप्रीम कोर्ट पर है और वहीं दूसरी तरफ उद्धव कैबिनेट की बैठक जो अब से कुछ देर पहले हुई है, जिसमें मुस्लिम शहरों का नाम बदल दिया गया है। ये बड़ा फैसला जो उद्धव ठाकरे सरकार ने लिया है, कैबिनेट ने औरंगाबाद, उस्मानाबाद इन शहरों के नाम बदलने पर मोहर लगा दी है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम भी बदला जाएगा और इस सब के बीच इस कैबिनेट की बैठक में उद्धव ठाकरे ने आखिर में धन्यवाद भी दिया है। उद्धव ने सभी कैबिनेट सदस्यों को धन्यवाद कहा। सीधे रुक करते हैं, रौनक उकरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रौनक, इस थैंक यू का मतलब क्या है? जी देखिए, निश्चित तौर पर ये जिस तरह की बात जो है उद्धव ठाकरे ने अपने कैबिनेट में जो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी है उनसे साफ तौर पर कहा है कि 2.5 साल आपने जिस तरह से मेरा सहयोग किया उसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं और अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई होगी तो उसे आप माफ कर दीजिएगा। मैं आपको
बता दूं कि ये कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस और एनसीपी के बड़े नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल सभी ने चुप्पी साध रखी है और इसको लेकर ज्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन मृत्युंजय के पास जरा अपडेट है, मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं और जरा मृत्युंजय से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या विदाई की ये बेला और इसी वजह से ये धन्यवाद शुक्रिया अदा जो उद्धव ठाकरे कैबिनेट के सदस्यों का कर रहे थे, मृत्युंजय अब ये साफ नजर आ रहा है? रोमाना, देखिए यही सवाल उठता है जिस प्रकार की उद्धव ठाकरे की बॉडी लैंग्वेज रही और उनकी जो भावनाएं व्यक्त करने का तरीका रहा। कैबिनेट मीटिंग तो हम होते रहते हैं, जब सरकार चल रही है तो कैबिनेट मीटिंग होती रहती है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जैसा चला शुरू मुख्यमंत्री महोदयांनी सर्वांनी जे दोन्ही पक्ष, तीन वेगळ्या विचारांचे पक्ष एकत्रित आले आणि त्यांनी चांगलं सरकार चालवलं, या सर्व सहकाऱ्यांना आणि सर्व मुख्य सचिवांना सर्वांनी जे दोन्ही पक्ष, तीन वेगळ्या विचारांचे पक्ष एकत्रित आले आणि त्यांनी चांगलं या सहकाऱ्यांना आणि सर्व मुख्य सचिवांपासून इतर अधिकाऱ्यांना त्यांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केलं आणि मंत्रिमंडळातले सर्व विषय बारे में उन्होंने आभार जताए, व्यक्त किया। अभी कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो होगा, उस पे तय होगा ये आखिरी है या नहीं। सर, 3 नामकरण के फैसले हुए, इसको लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने ये कहा कि आपके दोनों पार्टियों का बहुत अच्छा सहकार्य मुझे मिला, लेकिन मेरे खुद के पार्टी के कुछ लोगों ने मुझे दगा दिया और ये बहुत दुर्भाग्य है, लेकिन मेरी खुद के पार्टी के लोगों ने ही मुझे साथ नहीं दिया, इसके बारे में उन्होंने दुख भी जताया। सर मुख्यमंत्री आभार मानले याचा अर्थ राजीनाम्याची तयारी करतायत का? याविषयी कोणतंही भाष्य त्यांनी केलं नाही। सध्याच्या परिस्थितीत उद्या नो कॉन्फिडन्स मोशन आहे, त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांना आत हजर राहू दिलं जाईल किंवा नाही याचीच शंका त्यांना असावी आणि म्हणून त्यांनी यासाठी आपली मतं व्यक्त केली आणि सगळ्यांचे आभार मानताना त्यांनी ही काही शेवटची मीटिंग आहे असं सांगितलं नाही। नो कॉन्फिडन्स मोशन, नो कॉन्फिडन्स म्हणण्यापेक्षा विश्वासदर्शक ठराव उद्या मांडला जाणार आहे, त्याआधी त्यांनी हे सुतोवाच केलं। सर, महाविकास आघाड़ी फ्लोर टेस्ट को लेकर कोई बात हुई? सर, फ्लोर टेस्ट के लिए आप लोग तैयार है, इसको लेकर कोई बात हुई महाविकास आघाड़ी? अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, निर्णय हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। सर, मराठीमध्ये काँग्रेसला अपक्ष जे पुरस्कृत होते ते आता फडणवीसांच्या कडे जाताना दिसत आहे, त्याचा अर्थ तेही त्यांना पाठिंबा देताना दिसत आहे। मग उद्याची भूमिका असं काही नाही, सगळ्यांना भेटत असतात, याचा अर्थ त्यांनी तिकडे पाठिंबा दिला असा जोपर्यंत पाठिंब्याचा पत्रक काढत नाही तोपर्यंत त्याच्यावर फारसा विश्वास ठेवू नये। मुख्यमंत्र्यांनी काय म्हटलंय, कायदेशीर लढाई लढणार किंवा काय वगैरे? त्याविषयी कोणती चर्चा चालू नाही, किंबहुना कायदेशीर लढाई सुप्रीम कोर्टात चालूच आहे आणि त्या सुप्रीम कोर्टात त्यांच्या वतीनं जी त्या ठिकाणी बाजू मांडली जाते त्याच्यावर काही निर्णय होईल, निर्णय झाल्यानंतर पुढचा विचार करण्यात येईल। तिन्ही पक्षांची जी तयारी आहे त्या तिन्ही पक्षांना तयारी करण्याची काही आवश्यकता नाही। आमचे आमदार येत आहेत आज रात्री, उद्यापर्यंत काँग्रेसचे येतील, शिवसेनेचे जे शिल्लक असतील तेही आज उद्यापर्यंत उपलब्ध येतील, त्यामुळे तयारी करायची नाही, संख्येचाच प्रश्न आहे शेवटी। सर, नामदारांचे 3 प्रस्ताव मंजूर झालेले आहेत, त्याला हो, विरोध ते काय सांगाल का? विषय मंत्रिमंडळात त्याचे निर्णय झाले आणि त्याचा निर्णय कोणते झाले, काय झाले याबद्दल आपल्याला लवकरच प्रसिद्धी पत्रक उपलब्ध होईल। सर, हिंदी में सर नामकरण को लेकर
उद्धव सरकार में मंत्री जयंत पाटिल को आप सुन रहे थे। बहुत बड़ी बात जो जयंत पाटिल की तरफ से कही गई है, उनसे सवाल पूछा गया, सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, देखिए अगर कल फ्लोर टेस्ट होगा तो मतलब ये कैबिनेट की आखिरी बैठक। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो समझ रही है इस बात को कि नंबर उसके पास है नहीं। ऐसे में अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो सरकार जाना तय है। और इस सब के बीच महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है जो जानकारी जयंत पाटिल की तरफ से दी जा रही थी कि साहब एक तो धन्यवाद कहा उद्धव ठाकरे ने सभी दलों का जिन्होंने उनका साथ दिया 2.5 साल तक, और साथ ही साथ उन्होंने कहा अपने लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। और ऐसे में एबीपी न्यूज के ये सवाल आपके सामने है, उद्धव के सबको थैंक यू कहने का क्या मतलब है? समझ गए उद्धव ठाकरे कि अब कैबिनेट की बैठक में वापसी नहीं होगी, सरकार जाना तय है। क्या फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव इस्तीफा देंगे? यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या फ्लोर टेस्ट की फजीहत से बचने के लिए पहले ही उद्धव ठाकरे की तरफ से इस्तीफा दे दिया जाएगा? महत्वपूर्ण यह सवाल भी कि क्या उद्धव सरकार के पास अब बहुमत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के बयान अब खुद सरकार की तरफ से मंत्रियों की तरफ से आ रहे हैं वो संकेत इसी बात के दे रहे हैं। पांचवा महत्वपूर्ण सवाल, क्या उद्धव सरकार ने हार मान ली है? अभी अभी आपने सुना किस तरीके से जयंत पाटिल की तरफ से कहा गया कि अगर कल फ्लोर टेस्ट होता है तो फिर यह आखिरी कैबिनेट बैठक। या महाविकास आघाडीचं जे सगळ्या जातीपंथाच्या लोकांना घेऊन चालण्याची भूमिका ठेवणारं सरकार आहे, या राज्याचे सन्मान्य कर्तबगार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब यांच्या राग न करता काय विशिष्ट लोकांची काँग्रेस पक्षाबद्दल नाराजी असेल मंत्रिमंडळामध्ये, तर हा पक्ष मंत्रिमंडळाच्या बाहेर राहून सुद्धाही माननीय उद्धव ठाकरेच्या सरकारला मदत करण्याची 100% शाश्वती देते। मंत्रिमंडळ बैठकीत काय निर्णय झालेले आहेत? प्रामुख्याने जे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये निर्णय झाले सगळ्या मीडियाला आपल्याला माहिती आहे। राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी हे सांगितलं त्या ठिकाणी त्यांनी आता त्यांना कुठल्याही कामाचा अनुभव नसतानाही 2.5 वर्ष सगळ्यांनी व्यवस्थित काम केलेलं आहे। पुढे सुद्धा त्या ठिकाणी ते थांबणार नाही आहे। उद्धव ठाकरे साहेबांनी सांगितलं की त्यांनी आयुष्यात कधी थांबणं शिकलंच नाही आणि ते पुढेही थांबणार नाही आहे। आम्ही लोकांनी जे काम केलं त्याबद्दल नक्कीच आभार मानले जाते ना। कोणी कोणाचं चांगल्या पद्धतीने कोणी सहकार्य करतं तर ते आभार मानावंच लागतं अधिकारी। मुख्यमंत्री ने ये बताया हमें कि बहुत अच्छा सहकार्य आप करते हो और आगे भी आपकी तरफ से ऐसी सहकार्य की हमको अपेक्षा रहेंगी और मैं भी आपके साथ उसी तरीके से व्यवहार हर टाइम करते रहूँगा। क्या सरकार बनी रहेगी? आपको विश्वास है? देखो ऐसा है कि वहाँ हाउस में जाने के बाद वोटिंग जो विधायक करता है वो अपने अंतरात्मा से करता है और मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी विधायक अंदर में आएगा वो विधायक 2.5 साल में इस उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में सरकार भी है, उनके काम का कुछ ना कुछ अपने मन में जरूर अपने शांति से सोचेगा। मुख्यमंत्री 2 साल इस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना से जो लड़ाई की, उस लड़ाई के लिए उनको बहुत अच्छे तरीके से सबने सहारा है। जुडिशरी ने भी उनकी तारीफ की है। 2 साल में इस 12 कोटी जनता को उन्होंने मदद की। सिर्फ यहाँ तक नहीं, ये अदर स्टेट के लोगों को भी भूखा नहीं भेजा, इसकी भी तारीफ मीडिया के माध्यम से हमने सबने सुना है। उसके बाद एक अहम मुद्दा है जो हम समझ नहीं पा रहे, उसके पर गौर हर आदमी ने करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ विधायक नहीं, इस महाराष्ट्र के 12 कोटी जनता ने करना चाहिए। उद्धव ठाकरे साहब जिनको प्रशासन का कोई अनुभव नहीं। और इस सब के बीच ये तस्वीर, आज की तस्वीर, उद्धव ठाकरे कैबिनेट बैठक के बाद जब बाहर निकले उस वक्त की ये तस्वीर आपके सामने है। इसमें उद्धव ठाकरे देखिए, साथ में उनके बेटे आदित्य ठाकरे नजर आ रहे हैं और यहां पर बॉडी लैंग्वेज देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उद्धव ठाकरे हाथ हिलाकर अभिवादन एक तरीके से स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। और जिस अंदाज में उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं, जिस अंदाज में वो हाथ हिला रहे हैं, कहीं ना कहीं संदेश ये कि कहीं अलविदा शायद वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलविदा कहने का ये अंदाज उद्धव ठाकरे का आपके सामने। कैबिनेट की बैठक में इससे पहले सहयोगियों को 2.5 साल के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। सहयोगियों से ये कहा कि ये साथ 5 साल तक नहीं खिंच पाया, इसके लिए मेरी पार्टी जिम्मेदार, क्योंकि मेरे अपने ही लोगों ने मुझे धोखा दिया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके की बात उद्धव ठाकरे रख रहे थे कैबिनेट की बैठक में, एक बार फिर से भावुक उद्धव और आहत उद्धव इस कैबिनेट की बैठक में नजर आ रहे थे। और ऐसे में अब महाराष्ट्र की सियासत में बड़े सवाल यही, उद्धव के सबको थैंक यू कहने का मतलब क्या है?
दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या उद्धव इस्तीफा देने वाले हैं? अंदाज भी देखिए जरा, बॉडी लैंग्वेज भी उद्धव की बहुत कुछ कह रही है। क्या फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव इस्तीफा दे देंगे? क्या इस बात का एहसास उद्धव सरकार को हो चुका है कि उसके पास अब बहुमत नहीं है? और पांचवा महत्वपूर्ण सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या उद्धव सरकार ने हार मान ली है? क्या अब और कोई कोशिश सरकार बचाने की नहीं की जाएगी? क्या सारे विकल्प आजमा लिए गए हैं महाविकास आघाड़ी सरकार से? हम सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अंकित, अभी का अपडेट क्या मिल रहा है? सुनवाई किस तरीके से आगे बढ़ रही है? सुप्रीम सुनवाई फ्लोर टेस्ट को लेकर, अंकित गुप्ता। रोमाना, अब तो ये सुनवाई और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन क्योंकि जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी विकास ने किया और अभी जो हमने जो तस्वीरें देखी हैं कि विकास ने भी यही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद में उद्धव ठाकरे की तरफ से कभी भी ऐलान किया जा सकता है। अगर फ्लोर टेस्ट की जैसे ही बात आएगी वो इस्तीफे का ऐलान कर देंगे। और अभी जो जिस तरीके से जो नेताओं ने, जो विधायक हैं, जो पार्टी के एमएलएज हैं और मंत्री हैं, उन्होंने जो बाइट दी है उससे भी साफ हो जाता है कि उद्धव ठाकरे ने मन बना लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट में नीरज किशन कौल, जो कि एकनाथ शिंदे ग्रुप के वकील हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर किसी सरकार के पास बहुमत है तो उसको फ्लोर टेस्ट से डर नहीं होना चाहिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि अगर कोई जो है किसी के पास बहुमत है फिर भी वो फ्लोर टेस्ट से भाग रहा है। एक महत्वपूर्ण दलील बताना चाहूंगा जो नीरज किशन कौल ने दी है, वो जो है ये इस वक्त कह रहे हैं कि देखिए, ना सिर्फ इनकी सरकार अल्पमत में है लेकिन सत्ता में बैठा पक्ष, यानी कि शिवसेना की बात कर रहे हैं कि सत्ता में बैठा पक्ष पार्टी के अंदर भी अल्पमत में है। और यही बात तो उद्धव ठाकरे ने कही ना, हमारे अपने लोगों ने ही साथ छोड़ दिया। हमने यही देखा है कि लोग फ्लोर टेस्ट जल्दी करवाने का अनुरोध करते हैं लेकिन ये सरकार उसे टालने की मांग कर रही है। यानी कि साफ तौर पर जो बातें जो है उद्धव ठाकरे ने कही ना, वही बात कमोवेश एक तरीके से नीरज किशन कौल ने कही कि देखिए, जो पार्टी है, नाम नहीं लिया, शिवसेना का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि एक पार्टी जो कि सत्ता में है वो खुद अल्पमत में आ गई है। रोमाना, क्योंकि मैं खुद इस वक्त जो है मुंबई में मौजूद हूं और राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा अभी से नहीं, सुबह से ही चल रही थी लगातार कि आज की बैठक, ये आखिरी बैठक होगी और उद्धव ठाकरे उसके बाद में इस्तीफा देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अभी चल रही है। मेरा आपसे एक सवाल और है, अंकित गुप्ता, मेरा आपसे एक सवाल और है। शिवसेना की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी और अभी नीरज कौल जो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से वकील हैं, इस पूरे मामले में पार्टी, क्या राज्यपाल भी, क्या उनकी तरफ से भी वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे? ऐसी कोई जानकारी? जी बिल्कुल, जो राज्यपाल के वकील हैं तुषार मेहता, वो जो है कोर्ट में मौजूद हैं और सुबह भी जब सुनवाई हुई थी तो उन्होंने, तुषार मेहता जो कि राज्यपाल की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने कहा कि इस मामले में मुझे जानकारी नहीं दी गई है, मुझे भी पिटीशन कॉपी दी जाए, यानी कि याचिका की कॉपी दी जाए, मैं भी अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखना चाहूंगा। यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी करीबन सवा घंटे तक दलीलें रख चुके हैं। जो इस वक्त नीरज किशन कौल है, पिछले आधे घंटे से अदालत के सामने दलीलें रख रहे हैं। इसके बाद में जो राज्यपाल के वकील हैं वो तुषार मेहता, वो भी अपनी दलीलें कोर्ट में रखेंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है कैबिनेट की बैठक के बाद जब निकले उद्धव ठाकरे, तो देखिए किस तरीके से हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए, ये अंदाज उद्धव ठाकरे का, ये बॉडी लैंग्वेज उद्धव ठाकरे की जो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। इन तस्वीरों से साफ तौर पर यह संकेत मिल रहा है कि यह विदाई की घड़ी है और एक तरीके से अलविदा इस बॉडी लैंग्वेज के जरिए उद्धव ठाकरे कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जरूर है, लेकिन यह अंदाज जो उद्धव ठाकरे का है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो बार बार उभर कर आ रही है वो यही कि उद्धव ठाकरे के लिए ये मंत्रिमंडल से विदाई की घड़ी है, उद्धव ठाकरे के लिए ये सरकार से विदाई की घड़ी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या फ्लोर टेस्ट उसके लिए भी उद्धव ठाकरे सामने आएंगे या सीधे सीधे इस्तीफा उद्धव ठाकरे की तरफ से फ्लोर टेस्ट से बचने के लिए पहले ही भेज दिया जाएगा। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में तैर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं सवालों के जरिए आगे बढ़ेगा महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पिक्चर का ये क्लाइमेक्स। 9 दिन हो गए हैं, 9वां दिन आज, और एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है। नजरें सबकी सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं और इस सब के बीच कैबिनेट की बैठक के बाद जब उद्धव ठाकरे निकले तो बेटे आदित्य ठाकरे उनके साथ हर बार की तरह इस बार भी परछाई की तरह नजर आ रहे हैं। और उद्धव का ये अंदाज, जिस अंदाज को आपको देखना चाहिए, क्योंकि खुद इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अलविदा कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। सीधे रुक करते हैं, रौनक कुकड़े हमारे साथ मौजूद हैं, जरा जानते हैं रौनक कुकड़े से। रौनक, ये बॉडी लैंग्वेज उद्धव ठाकरे की अलविदा कहती हुई नजर आ रही है?
जी बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है रोमाना, क्योंकि इसके पहले जब भी हमने उद्धव ठाकरे को मंत्रालय में आते हुए देखा है, कभी इस तरह की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही कम देखने को मिली। और आज जिस तरह की स्थिति कैबिनेट में देखने को मिली कि कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद उद्धव ठाकरे ने जो कैबिनेट के उनके सहयोगी है उनको थोड़ी देर के लिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 साल में आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया उसके लिए मैं आपका बड़ी जानकारी रौनक पोखरे आप दे रहे हैं। आपके साथ इस कवरेज को हम आगे बढ़ाएंगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।